नमस्कार बच्चों। शाहजहाँ पर चल रही इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम शाहजहाँ की धार्मिक नीति पर चर्चा करेंगे। शाहजहाँ के ने अपने शासनकाल के आरंभ में एक अनुदार धार्मिक नीति अपनाई। उसने इस्लाम का पक्ष लिया, किंतु कालांतर में एक्सक्यूज़ मी, दारा और जहां आरा के प्रभाव के कारण वह कुछ उदार और सहिष्णु बन गया। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। हालांकि कुछ समय बाद तीर्थ यात्रा कर को पुनः हटा लिया गया और गौ हत्या निषेध संबंधी अकबर और जहांगीर के आदेश को समाप्त कर दिया। उसने 1633 ईस्वी में पूरे साम्राज्य से नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिरा देने का हुक्म जारी किया, जिसके परिणाम स्वरूप बनारस, इलाहाबाद, गुजरात और कश्मीर में कई मंदिर तोड़े गए। उसने अपने शासनकाल के 7वें वर्ष में यह आदेश निकाला कि यदि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करते हो तो आपको अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया था। 2,50,000 रुपए की कीमत के हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई मशाल उसने मोहम्मद शहाब के मकबरे को भेंट की और 50,000 रुपए मक्का के धर्मगुरु को भी उसने भेंट किए। वह नियमित रूप से मक्का मदीना के मुल्लाओं और फ़कीरों को दान दक्षिणा भेजता था। तो ये जो काम हमें दिखाई दे रहे हैं, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं को मुस्लिम गुलाम रखने से मना करना, तीर्थ यात्रा कर को पहले हटाना फिर दोबारा जारी करना, इन सब से अंदाज़ा होता है कि उसने प्रारंभ में एक अनुदार धार्मिक नीति अपनाई थी। अब भाई ये अनुदार धार्मिक नीति अपनाने के क्या कारण थे? इसके कारणों की कई प्रकार से व्याख्या की गई है। पहला, शाहजहां व्यक्तिगत रूप से अधिक रूढ़िवादी था और व्यक्तिगत जीवन में सदैव इस्लाम के आदेशानुसार ही वो आचरण करने का प्रयास करता था। दरबारी राजनीति में भी धार्मिक कट्टरपंथियों का जो प्रभाव था वो बढ़ता जा रहा था, तो उनके दबाव में भी उसको इस तरह के निर्णय लेने पड़े होंगे। शाहजहां ने राज्यारोहण के बाद अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कई संबंधियों की हत्याएं करवाई थीं। अतः उसे अपनी छवि को आकर्षक बनाने के लिए एक धर्मनिष्ठ शासक स्वयं को सिद्ध करना ज़रूरी था। जब आप बहुत सारी हत्याएं करके बैठे हो तो अब आपको पाक साफ दिखाने के लिए खुद को कई सारे आडंबर रचने पड़ेंगे। तो उसने धार्मिक निष्ठा, इस्लाम के प्रति धर्मनिष्ठा को दिखाने के लिए हिंदुओं के प्रति थोड़ा कट्टर रवैया अपनाया। दरबार में इस्लाम विपरीत आचरण को रोकने के उसने कई उपाय किए। उसने सम्राट को सजदा करने की प्रथा को बंद कर दिया। सम्राट के चित्र को पगड़ी या टोपी में लगाने से मना कर दिया। इलाही संवत को समाप्त करके हिजरी संवत को फिर से लागू कर दिया। उसने हिंदुओं द्वारा मुस्लिम दास दासियों को खरीदना, हिंदुओं द्वारा मुस्लिम वेश में रहना, हिंदुओं की तरह दाढ़ी रखना, मुसलमानों की तरह दाढ़ी रखना, उनकी तरह कुर्ता पजामा पहनना और हिंदुओं द्वारा मुस्लिम स्त्रियों से विवाह करना वर्जित कर दिया। मतलब वो क्या कर रहा है, वो हर जगह हिंदुओं के स्थान पर मुसलमानों को तरजीह दे रहा है। उसने यह भी आदेश दिया कि जिन मुस्लिम स्त्रियों ने हिंदुओं ने विवाह कर लिया है उन्हें वे तलाक दे दें, या तो आप अपनी मुस्लिम पत्नी को तलाक दे दो, और अगर आप तलाक नहीं दे रहे हो तो आप स्वयं धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाओ। उसने इस्लाम के प्रचार के लिए भी बहुत सारे उपाय किए। इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों को
धन और पद के साथ सुविधाएं दी गईं। आप देख रहे हैं, एक तरह से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर इस्लाम का प्रचार करने का प्रयास किया, क्योंकि वह इस्लाम का पक्षपाती है। शाहजहां ने इस्लाम के विरुद्ध प्रचार को दंडनीय कर दिया। यदा कदा बलपूर्वक धर्म परिवर्तन भी हुए और यह आदेश दिया गया कि धर्म परिवर्तन करने वाले हिंदुओं का पैतृक संपत्ति पर अधिकार सुरक्षित रहेगा। एक्चुअली क्या है, हिंदू धर्म जो है वो ये मानता है, उसका जो हिंदू धर्मशास्त्र है वो ये मानते हैं कि अगर पुत्र धर्म भ्रष्ट हो जाए, धर्मच्युत हो जाए, मानी हिंदू धर्म को त्याग दे, तो उसे पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। ये हिंदू धर्मशास्त्रों की मान्यता है। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है धर्म परिवर्तन में, है ना। हम मध्यकालीन समाज की बात कर रहे हैं। मध्यकालीन समाज में जो कि धर्म से ड्राइव हो रहा है, रिलीजन ड्रिवन समाज है, उसमें धर्म परिवर्तन को रोकने का एक बड़ा ज़बरदस्त सामाजिक उपाय था कि अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको अपने पिता की संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन शाहजहां ने ये आदेश निकलवाया कि अगर कोई हिंदू धर्म परिवर्तन करता है तो भी वह अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकारी होगा, और राज्य ये सुनिश्चित करेगा। अगर गांव, समाज, पंचायत उसको मना करती है पिता की संपत्ति देने से, तो फिर राज्य इंटरवीन करेगा कि राज्य उसको अपने पिता की संपत्ति दिलवाएगा। 1633 में उसने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 1633 में उसने नए बने हुए मंदिरों को बंद करवाने के आदेश दिए और नए मंदिरों का निर्माण वर्जित करवा दिया। पुराने मंदिरों की बात नहीं कर रहा है, नए जो मंदिर बन रहे थे उनको बंद करवाया और अब कहा कि अब नए मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाएगा। फिर भी वो इतना कट्टर नहीं है कि जजिया को फिर से प्रारंभ कर दे, और इसके अलावा न ही उसने हिंदू अधिकारियों को उच्च पदों से हटाया, पुराने मंदिरों के पुनरुद्धार की भी अनुमति दी जाती रही। ये कट्टरता तो दिखाई देती है हमको, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार ही हो रहे थे या उन्हें किसी योग्य माना ही नहीं जा रहा था। देखिए, नए मंदिर आप नहीं बनवा सकते, नए मंदिर बनाने की अनुमति आपको नहीं है, लेकिन पुराने हिंदू मंदिरों के पुनरुद्धार की अनुमति दी जाती रही। हिंदू अधिकारियों को भी बड़े पदों से उसने नहीं हटाया, जजिया भी उसने फिर से लागू नहीं किया। हिंदू कवियों, विद्वानों, कलाकारों को भी पहले की तरह संरक्षण और आश्रय मिलता रहा। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम दशक में इन कट्टरपंथी उपायों पर कार्यान्वयन भी स्थगित हो गया। जो आखिरी जी साल थे ना, उसमें वह कुछ धर्म सहिष्णु हो गया है। वो जहाँ आरा का संपर्क बताते हैं, जहाँ आरा का प्रभाव था, जिसकी वजह से वह कुछ धार्मिक सहिष्णुता दिखाता है, और अपने शासनकाल के अंतिम दशक में उसने जो शुरुआती कट्टरपंथी उपाय लागू किए थे उनको स्थगित नहीं किया, लेकिन अब उन पर उतनी कार्यवाही नहीं हो रही थी जितनी कि पहले होती थी। मंदिरों के बंद करवाने संबंधी आदेश भी कड़ाई से लागू नहीं किए गए। उसने झरोका दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा। उसने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत के लिए आज्ञा दी और खंबात के नागरिकों के अनुरोध किए जाने पर गो हत्या पर पाबंदी लगा दी। हिंदू कवियों, विद्वानों, कलाकारों को पहले की तरह वह संरक्षण दे रहा था। रस गंगाधर और गंगा लहरी के लेखक पंडित जगन्नाथ शाहजहां के राजकवि थे। इसके अलावा चिंतामणि, कविंद्राचार्य, सुंदरदास आदि अनेक हिंदू लेखक भी उसके दरबार में रहते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि शुरुआत में वह धार्मिक कट्टरता का परिचय देता है, लेकिन अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में वह कुछ धर्म सहिष्णु हमें दिखाई देता है।
अतः हम कह सकते हैं कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि शाहजहां की धार्मिक नीति से आरंभ में कट्टरपंथियों को जो आशा बंधी थी वह आगे चलकर निराशा में बदल गई और इसी का फ़ायदा औरंगज़ेब ने उठाया। उत्तराधिकार के संघर्ष में उसने दारा को विधर्मी और स्वयं को एक धर्मनिष्ठ मुसलमान सिद्ध करके उलेमा वर्ग और कट्टरपंथी मुस्लिम वर्ग का सहयोग उसने प्राप्त करना चाहा और अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बाद उलेमा वर्ग अब अगला शासक धर्म सहिष्णु नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने दारा, जो कि बहुत उदार विचारों का व्यक्ति था, जिसके बारे में मैं आपको एक पूरा अलग से लेक्चर दे चुकी हूँ, उसके स्थान पर औरंगज़ेब को सहयोग दिया और वह उत्तराधिकार संघर्ष को जीत गया और औरंगज़ेब ने फिर कट्टर धार्मिक नीति की अनुपालना की। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अब हम औरंगज़ेब पर वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।